लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। हज़रत कराम, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला राहत कैफ़े रावलपिंडी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, रेट पटिशन नंबर 4290/2023। मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इसमें The petitioner under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1970 challenged the wires of show causes notice issued under Section 24 subsection 2 of the Punjab Sale Tax on Services Act 2012 by the Additional Commissioner Punjab Revenue Authority, Finance Department, Government of Punjab। petitioner ने रिट के ज़रिए जो है वो सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 पंजाब सेल टैक्स का जो सर्विसेज एक्ट है 2012 का, उस में उसके तहत जो एडिशनल कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, फिनांस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शो काज नोटिस जारी किए हैं, उनको चैलेंज किया है। तो इसमें जो हम इशू कर रहे हैं डिस्कस, वो इस हवाले से जो है वो ये है कि जनाब, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये कि वेदर अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 द कंसर्न्ड ऑफिसर इज obliged to afford the taxpayer with the opportunity of making a representation as well as hearing। इशू ये है कि क्या सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में कंसर्न्ड ऑफिसर को टैक्स पेयर को मौका देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना चाहिए। इन कोर्स ऑफ एन असेसमेंट द कंसर्न्ड ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 ऑफ द पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 इज obliged to afford the taxpayer with opportunity of making a representation as well as hearing। उसे ज़रूर मौका देना चाहिए जी, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने से पहले। तो सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 ऑफ द पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 empowers an officer of the authority to make an assessment of the tax liability on the basis of any information acquired during the an ordered inquiry, inspection, or otherwise if he draws opinion that a registered person has not paid the due tax or he has made a short payment on account thereof। तो इसमें जो चीज़ ये है कि उसे होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसको, कि ऑफिसर जो है वो एम्पावर तो है, अथॉरिटी है उसे असेसमेंट करने की, टैक्स लिबिलिटी की जो इन्फॉर्मेशन ऑडिट के दौरान उसे मिले, इंक्वायरी इंस्पेक्शन होता। इफ़ ही ड्रॉज ओपिनियन दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट पेड द ड्यू टैक्स और ही हैज़ मेड अ शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट देयर ऑफ, तो उसको पावर है कि वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करे। इसी तरह इसमें जो दूसरा इशू डिस्कस किया गया वो ये कि व्हाट डू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, द सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड द पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 मैंडेट वाइल असेसिंग टैक्स लायबिलिटी। Under the tax law, procedure for assessment of tax information to be sought and recovery of tax has been provided in Income Tax Ordinance 2001, the Sale Tax Act 1990 and the Punjab Sale Tax on Services Act 2012। A combined reading of aforesaid statutes, especially the provision relating to assessment of tax, shows that they are identical in nature। So, the provision of Income Tax Ordinance 2001, the Sale Tax Act 1990 and the Punjab Sale Tax on Services Act 2012 narrate that while assessing tax liability, a taxpayer should be confronted a show cause notice with intended assessment information and to provide him an opportunity of hearing। जब आप शो काज नोटिस दें तो आप उसको सुने। तो ये एक जजमेंट थी, इसे नरेट किया गया 2024 LHC 1664 में लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।